डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एक्शन का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे इस्लामिक आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार कहा जा रहा है। 17 दिसंबर को ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कसम खाई थी और 9 दिनों के अंदर ट्रंप ने अपना दूसरा टारगेट तबाह कर दिया। जिस इस्लामिक आतंकवाद को ट्रंप अपना दुश्मन मानते हैं, उसके खिलाफ अमेरिकी अटैक का दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया। अमेरिकी फौज ने सीरिया के बाद अब अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर बड़ा हमला किया है। यह अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इस ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े गुटों के 20 से ज्यादा आतंकी मारे गए और हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह कर दिया गया। नाइजीरिया की सरकार ने भी कबूला है कि अमेरिका को इन आतंकियों की लोकेशन नाइजीरियाई सेना ने मुहैया कराई। 1 महीने के अंदर इस्लामिक आतंकवाद पर यह ट्रंप का दूसरा बड़ा वार है। 19 दिसंबर को अमेरिकी वायुसेना ने पूर्वी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर हमला किया था और अब 26 दिसंबर को आतंकवाद पर ट्रंप के दूसरे एक्शन की खबर सामने आ गई है। नाइजीरिया में किए गए ऑपरेशन की जानकारी भी ट्रंप ने ही दुनिया के साथ साझा की। इस्लामिक स्टेट के आतंक को ट्रंप का यह लेटेस्ट चैलेंज किन शब्दों में दिया गया, यह भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा है, आज मेरे आदेश पर अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में उन आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया जो निर्दोष ईसाइयों को मार रहे थे। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने आतंकी हमले के साथ ईसाइयों का नाम जोड़कर यह संदेश भी दिया कि उनकी कार्रवाई एक किस्म का धर्म युद्ध है जिसका मकसद नाइजीरिया के ईसाई समुदाय को बचाना है। क्या वाकई ट्रंप एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं या फिर इन हमलों के पीछे मकसद कुछ और है? इस सवाल का जवाब हम आगे इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको नाइजीरिया में मजहब के नाम पर चल रहे खून खराबे के बारे में बता रहे हैं। नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट और बोको हराम के आतंकी पिछले 16 साल से लगातार ईसाई समुदाय को अपना निशाना बना रहे हैं। बीते 16 साल में आतंकी हमलों की वजह से 53,000 ईसाइयों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 20,000 ईसाई प्रार्थना स्थल और कब्रिस्तान तोड़ दिए गए। इस दहशतगर्दी की वजह से नाइजीरिया के तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख ईसाई विस्थापित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश करार दिया है। यहां सवाल उठता है, धर्म के आधार पर ईसाई समुदाय के नरसंहार का यह सिलसिला 2009 से चल रहा है, लेकिन ट्रंप के अंदर ईसाइयों के लिए अचानक सहानुभूति क्यों जागी? दरअसल इस्लामिक आतंकवाद पर प्रहार करके ट्रंप एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं। ईसाइयों को बचाने की कथित मुहिम का एक बड़ा मकसद अमेरिका के सबसे बड़ा ईसाई वोट बैंक को अपने तरफ लुभाना है। ट्रंप उस अश्वेत वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं जिसका मूल संबंध नाइजीरिया और उस जैसे दूसरे अफ्रीकी देशों में है। ट्रंप की दिलचस्पी नाइजीरिया के तेल और खनिज भंडार में भी है ताकि अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी ना महसूस हो। और ट्रंप के प्लान का चौथा हिस्सा है अफ्रीका में दोबारा अमेरिकी प्रभुत्व को कायम करना। सामरिक मामलों के जानकारों का मानना है कि अफ्रीका में अमेरिकी प्रभाव ही वो मुद्दा है जिसकी वजह से ट्रंप को अचानक नाइजीरिया की याद आई है। एक जमाना था जब अफ्रीका के कई देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी तक थी, लेकिन 2020 के बाद अफ्रीकी देशों की नीतियां तेजी से बदली। कई देशों ने चीन से आर्थिक और रूस के साथ सामरिक रिश्तों को आगे बढ़ाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका समेत नेटो का दुनिया के इस हिस्से पर दबदबा लगभग शून्य होता चला गया।